अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि दिन और रात का मौसम शरीर के लिए डबल चुनौती बन गया है। दिन में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात के समय अचानक बदलता मौसम शरीर के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। और यही वजह है कि लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर दिखने लगा है और अस्पतालों में सर्दी जुकाम, गले में खराश और वायरल जैसी समस्याओं के मरीज बढ़ने लगे हैं। कई जगह इलाज के लिए लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन और लू का होता है। लोग अक्सर प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, जबकि शरीर को लगता है कि हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा लंबे समय तक एसी में बैठने से शरीर सूखने लगता है, जिसका असर हमारी स्किन पर भी पड़ता है और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं कई लोग थकान, बदन दर्द और नींद न आने जैसी परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, धूप से बचें और अपनी दिनचर्या में जरूरी बदलाव करें, ताकि इस बदलते मौसम में खुद को हेल्दी रख सकें। इस बदलते हुए मौसम में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकले। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढक कर रखें और हल्के कपड़े पहनें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी या अन्य तरल पदार्थ लेते रहें। भोजन में हल्का पौष्टिक आहार शामिल करें, जिससे शरीर को जरूरी ऊर्जा मिलती रहे। वहीं एसी कूलर का इस्तेमाल करते समय भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तापमान बहुत कम ना रखें और अचानक ठंडी जगह से गर्म जगह पर जाने से बचें। रात में सोते समय इन छोटी छोटी सावधानियों से बड़ी बीमारियों का खतरा टाला जा सकता है। वहीं इस बारे में फिजिशियन राजीव कक्कड़ ने भी बड़ी जानकारी दी है। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस जगह हम लोग इंडिया में रह रहे हैं वहाँ पे 4 बार मौसम बदलता है और हर बदलते हुए मौसम में आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी मौसम जब गर्मी आती है तो उस समय अक्सर हम लोग देखते हैं पेट की दिक्कतें हो जाती हैं, लूज़ मोशन होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है। उसके अलावा कुछ स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और जो बचा हुआ बरसात के समय जब पानी जमा हो जाता है उसके ऊपर जो कीड़े होते हैं उसके द्वारा इन्फेक्शन होता है। इस समय अमूमन ये देखा गया है होली के बाद में एकदम से गर्मी शुरू होती है, लेकिन इस बार कुछ वेरिएशन हो रहा है। देखा गया है अगस्त में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो इस समय हो रही है। यानी कि बीच-बीच में कल रात को बरसात हो गई और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो जो मौसम का फ्लक्चुएशन है, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो विशेष करके प्रभावित होते हैं। इसमें साँस के पेशेंट के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, जिनको खाँसी आ रही है, साँस से आजकल हमने देखा है वायरल इन्फेक्शन एकदम से हो रहे हैं। जिन लोगों को खाँसी आ रही है, 2-2 हफ्ते तक सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक लेते हुए भी उनको खाँसी आ रही है। उसके अलावा लोगों के लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, उसके द्वारा और भी बीमारियाँ जो उनको प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की दिक्कत है, रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट है, जिनको कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसेंट यानी वो दवाइयाँ चल रहे हैं, जिसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उन लोगों को विशेष प्रभाव हो जाता है, इसलिए उनको विशेष बचाव रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अप्रैल की ये शुरुआत लोगों के लिए चेतावनी है कि मौसम अब बदल चुका है और इसके साथ अपनी आदतों को बदलना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी अपनाकर शरीर को इस डबल अटैक से बचाया जा सकता है और सेहत को सुरक्षित रखा जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।